हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी पीडिया के क्लास 9 10th चैनल पे। और आज से हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जो आपके नया अपडेटेड सिलेबस है एनसीईआरटी के हिसाब से 2026 के लिए, जो कि बुक का नाम है गणित मंजरी, उसके हिसाब से हम आपका सिलेबस पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे। मेरी प्लानिंग है कि पहले हम कुछ लेक्चर्स में थ्योरी कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 लेक्चर में हम थ्योरी कवर कर लेंगे आपके जो भी चैप्टर्स होंगे। उनके बाद हम फिर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे और एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है और इसको आपके क्लास 9th में चैप्टर दे दिया गया, जो कि पहले क्लास 10th में हुआ करता था। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे एक लाइन से। बेसिकली क्या होती है एक लाइन? फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन किसी 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ होगी, ठीक है। इस लाइन का सपोज डिस्टेंस कुछ 5 सेंटीमीटर है। अब हम इस लाइन को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो लाइन, पहला पॉइंट ये है कि लाइन हमेशा किसी 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ होती है। सेकेंडरी, इसका ओरिएंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये तो या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो सकता है या तो वर्टिकल फॉर्मेट में। जब भी लाइन इस फॉर्मेट में होगी इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। और जब भी लाइन आपकी इस फॉर्मेट में होगी इसे हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। और ये लाइन केवल एक फॉर्मेट में ड्रॉ हो रही है, एक एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है, इसीलिए हम इसे 1D ज्योमेट्री कहते हैं। ये आपका 1D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाए उसे हम 1D ज्योमेट्री कहते हैं। अब आते हैं हम 2D ज्योमेट्री पे। 2D ज्योमेट्री क्या होती है? 2D ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री बेसिकली जब हम 3 पॉइंट पे 2 लाइन ड्रॉ करें, बेसिकली कैसे होगी वो? जैसे इन्हीं दोनों एक्सिस को हम एक साथ मिला दें, इन 2 एक्सिस को हम एक साथ मिला दें। जैसे ये रहा आपका वर्टिकल लाइन और इसी पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी। ये जब 2 पॉइंट पे एक लाइन बने तो ये 1D होता है। जब 3 पॉइंट पे 2 लाइंस बने तो हम इसे 2D ज्योमेट्री कहते हैं। बेसिकली जब ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है, इन्हीं से 2 लाइंस निकलती हैं और ये कुछ नहीं, इसी चीज को, ये जो 2 लाइन का कॉम्बिनेशन है एक प्रॉपर पार्टिकुलर परपेंडिकुलर एंगल पे, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसी को हम आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। या इसी को XY प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अब इस 2D ज्योमेट्री में जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम X एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम Y एक्सिस कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्या हुई? इस ज्योमेट्री को डिफाइन करने की, इस 2D ज्योमेट्री को लाने की क्या जरूरत पड़ी? अब आगे हम उसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब अगर आपको कोई एक रेक्टेंगल दिया गया हो, रेक्टेंगल दिया गया हो, तो क्या ये 2D फिगर है कि 1D फिगर है? एग्जैक्टली ये एक 2D फिगर है।
ये एक 2D फिगर है जिसका कुछ सपोज लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा, ब्रेड्थ का सॉरी लेंथ का 5 सेंटीमीटर होगा, ब्रेड्थ आपका सपोज 2 सेंटीमीटर है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये हमने एक 2D प्लेन पे बनाया हुआ है ना, जैसे एक XY प्लेन पे बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये देखो, ये किसी प्लेन पे बना हुआ दिख रहा है। ये X एक्सिस है आपकी, ये Y एक्सिस है, ये किसी प्लेन पे बना हुआ दिख रहा है। हाँ, ये एक प्लेन पे बना हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन केवल होती तो हम कह सकते थे कि वो केवल X एक्सिस पे है या केवल Y एक्सिस पे है। जब एक से ज़्यादा लाइंस इंक्लाइंड हो किसी एंगल पे, उसे हम 2D फिगर में कंसिडर करेंगे। और एक्चुअली में खुद की 2D ज्योमेट्री जो है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, जैसे कि ये। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं आगे। उसके पहले हम नंबर लाइन देखेंगे। नंबर लाइन क्या होती है? ये आपकी नंबर लाइन होती है। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, सेंटर में 0 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। बेसिकली दे आर इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन के अलोंग हम कुछ प्लॉट कर सकते हैं, या इस नंबर लाइन के अलोंग हम कुछ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर लाइन है ये केवल हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। सिमिलरली हमारी ऐसी ही एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है। ये हो गया हमारा सेंटर 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारे डिपेंड करता है कि हम कितना उसे रखना चाहते हैं, तो हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4 और सिमिलरली ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा हो गया वर्टिकल नंबर लाइन। अब ये कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है जैसे मैंने पिछले बताया लास्ट टाइम कि इस जब भी कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिया है तो हम उसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। कोई हमें वर्टिकल लाइन दिया हो तो हम उसे वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों नंबर लाइन को एक बार हम मर्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है, वो है 0। मैंने क्या कहा था कि दो लाइन जब भी आपस में मिलती है कॉमन पॉइंट पे तो उन्हें हम 2D ज्योमेट्री का शेप बना के कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट मिल गया। तो इस लाइन को अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ, इस सेम लाइन को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ऐसे ये इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे यहाँ तक -इन्फिनिटी तक ये लाइन जाएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी। और ये क्या था? हमारा सेंटर 0 था। तो आप ध्यान से देखो, लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था कि जब भी ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, कोई भी वर्टिकल लाइन होगी हम उसे वाई एक्सिस कहेंगे। क्या वो दोनों लाइन ऐसी नहीं दिख रही हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं दिख रही यहाँ पे? तो ये आपका एक 2D प्लेन है। लेकिन गौर करने की यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे हमें 4 2D प्लेन ऐसे दिख रहे हैं। अगर इस एंगल में देखें तो ये माइनस में हो गया तो हम इसे माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर ये वाई एक्सिस हो गया तो इसे माइनस वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमारा प्लेन डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारा एक्चुअली में 2D प्लेन होता है। लेकिन अब हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनिशियली हमने समझा कि 2D ज्योमेट्री क्या होती है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में कॉमन पॉइंट पे मिले और 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो हमारी एक एक्स वाई प्लेन होता है। बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन है। लेकिन इधर अगर हम देखें तो ये भी एक एक्स वाई प्लेन है, इधर देखें तो ये भी एक एक्स वाई प्लेन है, ये इधर देखें तो ये भी एक एक्स वाई प्लेन है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है नंबर्स का। इधर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर आपका एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। इधर आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। इधर आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है।
ये रहा। तो अब हमें ऐसे 4 क्यों ये दिख रहे हैं, ये 4 हमें क्यों सेम टू सेम एक्स वाई प्लेन दिख रहे हैं? एक्चुअली में ये दिख इसीलिए रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, कहीं ये पॉइंट हो गया, 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 इन सारे पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू कोई आपका रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक प्लॉट किया 2 पे पॉइंट, एक इधर प्लॉट किया, एक इधर प्लॉट किया और एक इधर प्लॉट किया। क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है? सॉरी, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एक्चुअली में रेक्टेंगल कहाँ बना? किसी प्लेन पे बना, किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बना। लेकिन ये क्या है? ये तो माइनस में बन गया। क्या कोई लेंथ माइनस में हो सकती है? नहीं, कोई लेंथ माइनस में नहीं हो सकती कभी भी। तो हम इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इसको प्लॉट कैसे किया मैं वो भी समझाऊंगा। लेकिन ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि जो भी 2 लाइन हमारी मिल रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो हमारी 2D ज्योमेट्री बना रही है। और कहीं ना कहीं इनके बीच में हम कहीं भी कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे तो वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। और उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को, अभी यहाँ पे 4 पॉइंट मिल गए, अब इन 4 पॉइंट को मिला के हम कोई भी कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब वो लेंथ कुछ भी हो। वैसे ही ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहते हैं, कोई कहीं भी 3 पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे 3 पॉइंट हो गए। किसी भी एंगल पे किसी भी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम कोई भी फिगर बना सकते हैं, कोई 2D फिगर बना सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट, उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे चीजों को। ये रहा आपका 0। एक्चुअली इस 0 को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये 0 ओरिजिन होता है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम कुछ दूर पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 तक मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने 5 तक बनाया, 1 2 3 4 5। अब सपोज मैं एक रेक्टेंगल प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल में प्लॉट कर रहा हूँ और उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। और वो हम कैसे करेंगे अभी वो हमें देखना है। अब हमें क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, एक ही एग्जांपल है हमारा। अब अगर इस एग्जांपल में हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है, 2 चीजें पूछी जा रही हैं कि फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन अब ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? जो आपको मैंने बताया कि पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट हम निकालते कैसे हैं? उस पॉइंट को निकालने का सीधा साधा तरीका है, आपको कोई भी पॉइंट फाइंड करना हो, कोई भी पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं। अब कोई रेक्टेंगल है, वो 4 पॉइंट मिलेंगे तभी तो जाके 4 लाइन बनेंगी। तो ये 4 पॉइंट है। अब अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट एक्चुअली में होता क्या है? कोऑर्डिनेट आपका कुछ नहीं होता, ये होता है x, y। इस फॉर्मेट को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिससे इस पॉइंट के थ्रू, इस नोटेशन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब इसमें जो x होता है उसे हम आपका एब्सिसा कहते हैं। और इस y को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन अब ये x और y है क्या? ये x और y कुछ नहीं है, ये है कि y एक्सिस से आपका डिस्टेंस उस पॉइंट का कितना है और x एक्सिस से आपका डिस्टेंस उस पॉइंट का कितना है। इसको हम x और y कहते हैं, बस, और कुछ नहीं है। जैसे आओ समझते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का x एक्सिस पे वैल्यू क्या है? ये पॉइंट x एक्सिस से यहाँ पे कितना दूर पे है? ये 2 डिस्टेंस है यहाँ पे।
तो इसके लिए जो एक्स एक्सिस हो गया वो 2 हो गया। 2 लोकेशन पे, एक्स एक्सिस पे 2 लोकेशन पे ये पॉइंट है। वाई एक्सिस के कौन से लोकेशन पे है? वाई एक्सिस के 1 लोकेशन पे है, इसीलिए। और इसे हम हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे, वाई कॉमा एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कौन से लेंथ पे लाई कर रही है, कौन से पॉइंट पे लाई कर रही है? ये 2 लेंथ पे लाई कर रही है। ये कहाँ पे लाई कर रही है? ये 1 लेंथ पे लाई कर रही है। तो 2,1 हो गया इस पॉइंट का वैल्यू। वैसे ही इस पॉइंट का वैल्यू देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 1 ही चली आ रही है, वो सेम है 1। ठीक है, अब इस पॉइंट की वैल्यू हम देखते हैं। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू इस पॉइंट पे 2 है, देखो 2 जा रही है, 2 है। y की वैल्यू क्या है? 3 है। अब यहाँ पे आओ, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या दिख रही है? 5 जा रही है, और y की वैल्यू क्या है? 3 है। तो पहली चीज तो हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए यहाँ पे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है a b c d, ये हैं। और a की वैल्यू क्या है आपकी? 2,3, b की वैल्यू क्या है? 5,3, c की वैल्यू क्या है? 5,1 और d की वैल्यू है 2,1। अब ये देखो हमारा क्वेश्चन आ चुका, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका कि फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल। जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इनको x और y के फॉर्मेट में लिखते हैं। और वो पॉइंट x पे कहाँ लाई कर रहा है? वो x एक्सिस हो गई, यानी कि उसका एब्सिसा हो गया। y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? वो उसका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि y हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, x, y के फॉर्मेट में। तो ये हमारे 4 पॉइंट निकल चुके हैं यहाँ से। ठीक, अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है इसकी। अब हमें अगर लेंथ फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास सीधा सीधा मेथड है कि हम ये जो एक्स एक्सिस पे लाइन दी हुई है, जैसे लेंथ क्या होता है? लेंथ आपका ये हो गया, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द रेक्टेंगल एंड शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ द रेक्टेंगल इज ब्रेड्थ। तो ये आपका अगर लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ये कितने यूनिट का डिफरेंस हो रहा है? 1 2 3, तो लेंथ क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ब्रेड्थ क्या हो गया? ब्रेड्थ देखो कितना आ रहा है, 1 से 3 के बीच में 1 यूनिट का गैप ये है, 1 यूनिट का गैप ये है, तो 1 + 1 2 हो गया, ये हो गया। या दूसरा तरीका हो गया कि यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट कहाँ पे है? 5 पे है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है? 2 पे है। तो 5 - 2 = लेंथ, यानी कि 3 यूनिट्स। देखो मैं यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है। तो ये हमेशा ध्यान रहे, जब आपको पता नहीं है कोई चीज़ की सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, आप हमेशा यूनिट्स ही लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे यहाँ पे। दूसरा चीज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के लिए क्या है? ब्रेड्थ के लिए क्या होता है? ब्रेड्थ हमारा वाई एक्सिस पे है, देखो वाई एक्सिस पे आओ, वाई एक्सिस पे देखो क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लोवेस्ट 1 है, बस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दो, 3 - 1 ब्रेड्थ आ गया 2 यूनिट्स। ये निकालने का तरीका हो गया। अब सपोज अगर मैं ये लाइन हटा दूँ, मैंने कोऑर्डिनेट्स क्यों फाइंड करवाए? एक तो आपको ये ग्राफ दिख गया कि अच्छा 5 पे एक पॉइंट है, 2 पे एक पॉइंट है, 5 - 2 किया हमने, लेंथ मिल गया। ब्रेड्थ का 1.3 पे है, 1.1 पे है, 3 - 1 किया 2, ब्रेड्थ मिल गया। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट ही हटा दूं और आपको क्वेश्चन में ये दिया हो और अब आपसे बोला जा रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो, एक ही क्वेश्चन ही है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसलिए हमने पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया। कोऑर्डिनेट्स में मान लो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका कोऑर्डिनेट्स पहले से दिया हुआ है। अब आप बताओ इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं दी हुई है कि ये 1 है 2 है, कुछ भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, कुछ भी हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें ये पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम कैसे फाइंड करें? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लेंथ हम कैसे फाइंड करें? तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमें लेंथ फाइंड करना है, जैसे हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है, ये वाली लाइन, हमें ये देखना होता है कि ये लाइन किसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट किसके चल रही है। ये वाली लाइन आपको दिखेगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है। तो अगर इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये देखना कि यहाँ पे लेंथ में यानी कि एक्स एक्सिस में वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये पैरेलल एक्स एक्सिस के है, वाई एक्सिस के नहीं। अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ये लेंथ है, लेंथ इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सीधे 5 - 2 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। लेंथ क्या हो गई आपकी
5 माइनस 2 यानी कि 3। और ब्रेड्थ क्या हो गई, ब्रेड्थ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ब्रेड्थ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन देखो तब यहाँ पे जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू सेम हो गई है, मतलब एक्स का कोई यूज ही नहीं है। वाई सीधे आप माइनस करो 3 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 3 माइनस 1, ये आपकी ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तब काम आएगा जब लाइन आपकी पैरेलल होगी, ये पैरेलल होनी चाहिए। अगर कोई लाइन आपकी ऐसे आ जाती है तब आप फिर ये तरीका नहीं लगा पाओगे डायरेक्ट। इसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी टाइप की लाइन में एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब भी कोई लाइन पैरेलल होंगी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसे, बट आपको डायरेक्टली कहीं भी नहीं निकालना है, आपको हमेशा हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके यूज करके ही दिखाना है। ये केवल एक वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। जब भी पैरेलल लाइंस दी होंगी, ऐसी लाइन दी होंगी जैसे ये लाइन हो गई या कुछ एंगल लाइन हो गया या ऐसे लाइन हो गई, तब फिर आप नहीं निकाल पाओगे। हमेशा एक प्रॉपर पैरेलल लाइन चाहिए उसके लिए, जिस एक्सिस पे निकालनी है वो एक्सिस उस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए, तब हम पॉइंट का वैल्यू निकाल पाएंगे या डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट की तरफ। सपोज ये एक आपका एक्सिस है, ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन मैंने बना दिया, एक एक्स वाई प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 यहीं तक चल रहा है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अभी ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब इस पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। सपोज ये ट्राइंगल का पॉइंट जा रहा है इस पे, इसका नहीं लग रहा, अब ये हो गया हमारा ए बी सी। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, आपने से पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करो कि कैसे निकलेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखना होता है, उससे हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कहाँ पे है, देखो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन बना लिया करो, इससे आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट कौन सा कहाँ पे है। एक्स एक्सिस का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ए पे 2 हो जाएगा, वाई एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली इधर आओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है 4 और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, बी पॉइंट पे आओ, बी पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 5 और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, मान लो ये भी 5 ही है, इसको 5 नहीं 6 ले लेते हैं, 6। ठीक, ये 6 हो गई। तो ये हमारे तीनों पॉइंट पहले आ गए। तो एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व होगा कि कभी भी आएगा कोऑर्डिनेट फाइंड करने को तो ग्राफ के थ्रू कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा ऐसे। दूसरा हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान से नोटिस करो कि कोई भी लाइन या ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है कि हम डायरेक्टली फाइंड कर सकें कोई वैल्यू। सारे पॉइंट्स अलग दिखेंगे, 2, 3, 5, 6, 4, 1। कोई तरीका नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करने का, इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हमें पॉइंट्स निकल चुके हैं, पहले हमें पॉइंट्स निकालना होगा, या तो हो सकता है क्वेश्चन में पॉइंट दिया हो या आपको अपने से निकालना पड़े, तो हम दोनों के लिए तैयार हैं। तो हमने पॉइंट निकाल लिए पहले से अपने से, अब हमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला जिससे हमें डिस्टेंस निकल सके। पर अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा वो हम देखते हैं जरा। मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल लेट कर रहा हूँ, सपोज मैं इस लाइन को ऐसे बनाता हूँ, 1 है ना ये पॉइंट 1 यहाँ पे स्ट्रेट जाएगा, ये पॉइंट हमारा 2 है, ये ऐसे स्ट्रेट आएगा,
और जब भी कोई मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन स्ट्रेट अगर पॉइंट एक कॉमन पॉइंट शेयर करें और स्ट्रेट लाइन बनाएं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बना ली, हमें ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, अब इसकी लेंथ तो हम निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है 4 - 2, ये 2 हो गया लेंथ हमारा, ये लेंथ 2 हो गया, ठीक, ये इतना लेंथ, और इसका लेंथ निकालना है हमें, ये लेंथ कितना होगा 3 - 1, यानी कि ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ठीक। अब ये भी लेंथ 2 आ रही है, ये भी लेंथ 2 आ रही है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक हाइपोटेन्यूस साइड है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर साइड है और ये उसका बेस है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एंगल 90 डिग्री जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एंगल, और बेस मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। और हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अपने ग्राफ के थ्रू निकाल दी, जो आपके पास 2D एक्सिस है उसके थ्रू हमने नंबर लाइन के थ्रू हमने निकाल दिया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, 2 यूनिट, और इसकी वैल्यू बेस की वैल्यू 2 यूनिट है, दोनों की वैल्यू 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 यूनिट, बेस की वैल्यू 2 यूनिट। हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, h का स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो, परपेंडिकुलर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 8 हो जाएगा, और h अंडर रूट निकालो, अंडर रूट 8 क्या होता है, h = अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 = 2√2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई 2.828, ये आपके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई 2.828 यूनिट, ये आपकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई। और जब हाइपोटेन्यूस का लेंथ मिल गया तो क्या ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी नहीं आ गया? जो हाइपोटेन्यूस का लेंथ है वही तो है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो एक्चुअली में जो हमने निकाला है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इनडायरेक्टली हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 2.828 यूनिट, ये हमने अपने से वैल्यू निकाली इस हाइपोटेन्यूस की। और यही हाइपोटेन्यूस तो है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, यही तो हाइपोटेन्यूस है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। लेकिन क्या हमें हर बार अब हमें इस लेंथ का निकालना होगा तो क्या फिर हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ निकालना होगा तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? ये तो बहुत लंबी काम है हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसको देखते हुए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया गया, और उस डिस्टेंस फॉर्मूला को अब हम चेक करेंगे कि क्या वही सेम आंसर दे रहा है हमारा जो हमने ट्रायंगल के थ्रू, जो हमें पहले से मालूम था कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया जाता है उसके थ्रू वो सेम वैल्यू दे रहा है। एक बार चेक करते हैं इसे। अब यहाँ से हम सारे ट्रायंगल्स हटा देंगे, ये यूनिट वगैरह हम कुछ कंसीडर नहीं करेंगे, ये 90 डिग्री ट्रायंगल परपेंडिकुलर सब हटा देंगे। नाउ वी विल फाइंडिंग डायरेक्टली विथ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कैसे आता है। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि जो मैंने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिखी थी वो क्या लिखी थी, हाइपोटेन्यूस = अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। पहले इसको ऐसे समझो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, जब हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इस हाइपोटेन्यूस को क्या हम a और c नहीं लिख सकते हैं, a और c नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं।
मैंने इस डिस्टेंस को AC ले लिया, जो h लिखा हमने, क्योंकि किसी ट्राइंगल में हमारे पास h तो दिया नहीं था, वो तो हमने अपने सेलेक्ट किया था, तो उसे हमें रिप्लेस करना पड़ गया, तो हमने उसे AC ले लिया, जो यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस है। अब जो परपेंडिकुलर था हमारा, परपेंडिकुलर यही था ना, ये चीज परपेंडिकुलर थी ना हमारी। परपेंडिकुलर क्या था हमारा, एक्चुअली में ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या है, देखो 2,1 है, 2,1 था ये पॉइंट। हम उस टाइम पे पॉइंट नहीं निकाल रहे क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू हम पाइथागोरस के थ्रू निकाल पा रहे थे। पर ये पॉइंट का 2,1 बनेगा, 2 यहाँ पे एक्स एक्सिस, y यहाँ पे 1x, ठीक। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने निकाला था वो 3 - 1, 3 - 1 निकाला था। तो इस परपेंडिकुलर को क्या हम ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, जो ये आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करते हैं, y एक्सिस हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, ये रहा y एक्सिस हमारा, क्योंकि x एक्सिस तो सेम है, y एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो हमने y एक्सिस की वैल्यू कंसीडर की थी, 3 - 1 दिया था, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बेस है, बेस किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है बेस, बेस हमारा x एक्सिस के पैरेलल, देखो x एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, x एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 4 - 2 कर दो, आखिर में तो ये वही चीज लिखी हुई थी ना, आखिर में ये चीज वही थी, तब ये कैसे निकला। अब ये जो हमने डिराइव किया इतना क्या यही सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो हमारी वैल्यू तो 2.828 आई थी। अब ये सेम चीज हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट थे, ठीक है, तो हमने ये लगा लिया, ये हमने क्या लगाया है, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस में x2 - x1 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं इन 2 पॉइंट के लिए, देख लेते हैं हम क्या इन दोनों पॉइंट पे एप्लीकेबल है। AC की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो AC इज इक्वल टू y2 क्या है, किसी को भी y ले लो, किसी को भी x ले लो, तो चलो हम इसको ले लेते हैं, इसको y1 x1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। अब हम करेंगे y2 कितना है, अंडर रूट लो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस में x2 कितना है 4 - x1 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब ये पूरा इरेज कर दो, अब ये जो वैल्यू आ रही है ये AC वो कितना है 1 - 3 - 2 -2 का स्क्वायर प्लस में 4 - 2 2 का स्क्वायर। ये कितना हो रहा है -2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा प्लस में 4, तो क्या ये अंडर रूट 8 यानी कि 2√2 यानी वापस से ये 2 × 1.414 मतलब कि ये 2.828 यूनिट बना। तो ये चीज़ तो हमने फॉर्मूला के थ्रू भी फाइंड की, सेम चीज़। अब देखो जो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली थी वही हमारे AC की भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई भी वैल्यू निकालनी हो, अब जैसे पहले एक फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी में, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर कोई भी लेंथ निकालनी है, ये आया हमारा 2.828 यूनिट आया, ठीक है। अब हमारा ये 2 पॉइंट दिया हो, अब अगर तुम्हें कभी भी इन 2 पॉइंट के बीच का वैल्यू निकालना है, सपोज ये AC है, अगर हमें AC निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बना, वो है अंडर रूट y2 - y1 का स्क्वायर प्लस में x2 - x1 का स्क्वायर। ये चीज, ये फॉर्मूला लगा के कोई भी डिस्टेंस निकल सकती है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अब हम ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। BC के बीच का क्या डिस्टेंस है, BC है आपका अंडर रूट y, अब मान लो ये y2 हो गया, अब इसको मैं x1 y1 ना मान के मैं इसको x1 y1 मान लूंगा, x1 y1, तो y2 - y1 1 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर,
ये -1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस में ये -1 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 1 प्लस में 1 2, ये हो गया √2, यानी कि वैल्यू आ गई 1.414 यूनिट। इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे 1.414 यूनिट आ गया। लेकिन क्या हमने यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया? नहीं बनाया। यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये डिस्टेंस फार्मूला लाया गया था, जिसके थ्रू हम डिस्टेंस निकाल सकें। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, एक पॉइंट मिसिंग है जो मैं आप लोग को पढ़ाने देता हूँ अभी, और ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट है। इसके बाद खाली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस कराएंगे। मैंने कुछ टाइम पहले एक ये बनाया था 2D ज्योमेट्री, जो मैंने बताया था कि अगर हम दो नंबर लाइंस को, एक एक्स एक्सिस के नंबर लाइन को और एक वाई एक्सिस के नंबर लाइन को ज्वाइंट करेंगे आपस में, तो कुछ इस टाइप का 4 क्या बनेंगे हमारे पास, 4 XY प्लेन बनेंगे। 4 XY प्लेन बन रहे थे अलग अलग, ठीक है। फिर से मैं उसे बनाता हूँ, ये 0 ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये रहा नंबर लाइन 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक, ये -1 -2 -3 -4, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितना चलाना चाहो, चाहे इन्फिनिटी तक इसे ले जाओ, माइनस इन्फिनिटी तक, चाहे इसे प्लस इन्फिनिटी तक, इसे चाहे प्लस इन्फिनिटी तक, चाहे इसे माइनस इन्फिनिटी तक। हाईएस्ट वैल्यू डिपेंड करता है हमारी नीड पे, कितना हमें प्लॉट करना है, पर इन जनरल यही होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ऊपर के y को पॉजिटिव y बोलते हैं, नीचे के y को नेगेटिव y, राइट हैंड के x को पॉजिटिव x बोलते हैं, लेफ्ट हैंड के x को नेगेटिव x बोलते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या है ये चीज़ें, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे x भी पॉजिटिव है हमारा और y भी पॉजिटिव है, यहाँ हमारा x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर पॉइंट आपका किसी इस जगह पे लाई करता है, जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये रहा ट्रायंगल मेरा, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मैंने एक में मेथड बताया, मैंने जो इस वाले क्वाड्रेंट में बताया, एक्चुअली में इन चार चीज़ों को बोलते क्या हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ठीक है। वैसे ये गलती मत करना जो मैंने कर दिया, कभी भी रोमन नंबर के ऊपर एस टी एन डी और ये आर डी नहीं लगाते, ये नॉर्मल नंबर के ऊपर लगाया जाता है केवल। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये समझ में आ गया कि यहाँ पे पॉजिटिव कैसे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव है। मैंने बताया ना, खाली दो स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, और दोनों के सेंटर को लाके मर्ज कर दो आपस में, और आपका एक क्वाड्रेंट पूरा ये एक्स वाई प्लेन तैयार हो जाएगा। देखो एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और ये देखो एक जो बोर्ड है, आप बोर्ड को समझो, ये भी तो एक नोटबुक के तरीके से है ना, एक नोटबुक के तरीके से। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ऐसी कई सारी स्ट्रेट लाइन इसमें मिली हुई है, और ये कई सारी स्ट्रेट लाइन इतनी ज़्यादा मिल जाती है यूनिट डिस्टेंस पे, ये मिलते मिलते एक वाई एक्सिस अपने आप में बना लेती है। तो कोई भी 2D सरफेस जो बना होता है, कोई भी एक्स वाई प्लेन बना होता है, वो मल्टीपल एक्स लाइंस के मिलने पर, देखो ये जैसे एक एक्स लाइन, एक ये एक्स लाइन, एक ये एक्स लाइन, एक ये एक्स लाइन, ऐसे कई सारे एक्स लाइन मिला दोगे तो ये एक वाई एक्सिस बन जाती है अपने आप में, वो लेंथ थोड़ी थोड़ी जोड़ने की वजह से। तो 2D ज्योमेट्री, 2D एक्सप्लेन कोई भी बनता है तो वो एक्स और वाई के मल्टीपल की वजह से बनता है। अब आओ यहाँ पे, अगर इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे देखो इस वाले पॉइंट पे क्या एक्स एक्सिस है, -1 है, यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे क्या है वैल्यू इसकी, यहाँ पे 2 है, इसको 2 ले लो, y एक्सिस लो, हो गया -1, 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 है, और यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, देखो सेंटर जाओ,
-2 है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3 है, बस ये निकल गया। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो। x1 माइनस x2 प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो, सेपरेट सेपरेट, या ऐसे भी कर सकते हो y2 माइनस y1, दोनों में से कोई भी कर दो। नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव का स्क्वायर स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला को ये अगर डिस्टेंस डिफाइंड करना है तो इसको अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी सही है या ये भी सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं कि किसी को किसी में से भी माइनस करो, ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। चाहे यहाँ पे x1 माइनस x2 करो, चाहे x2 माइनस x1 करो, नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है। तो आप कोई भी क्वाड्रेंट करो और इसका स्क्वायर होने का रीजन भी यही है, क्योंकि देखो क्वाड्रेंट नेगेटिव है, अगर लेंथ कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्क्वायर भी आ जाता है, और इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत एक्यूरेट काम करता है 2D ज्योमेट्री में। ठीक है, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास बस एक चीज लेफ्ट रह चुकी है, वो है मिड पॉइंट। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम वो देखते हैं। और मिड पॉइंट ही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोई भी चीजें नहीं है, उसका प्रैक्टिस बचे हुए क्वेश्चंस के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से कराएंगे। एक एक एक्सरसाइज के 2-2 3-3 क्वेश्चन करके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। बट कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी इसी के आसपास रहेगा, इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है पहले चैप्टर में आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो ये हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब भाई देखो मिड पॉइंट है किसी इसका, कोई सपोज लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये लाइन किसी न किसी कोऑर्डिनेट पे होगी, किसी क्वाड्रेंट में होगी, हम मानते हैं पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी आपका पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ये देखो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो सपोज हम ये लाइन पहले क्वाड्रेंट की उठाते हैं, पहले क्वाड्रेंट की ये लाइन है, इसको हमने दे दिया 2,3 और इसको हमने दे दिया 5,3। ठीक है, अब हमने ये दे दिया। अब हमें इसके बीच का जो पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे आएगा, अब हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है कि भाई ये पॉइंट की वैल्यू क्या है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये बीच का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का सिंपल साधा तरीका है, दोनों एक्सिस को पकड़ो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब इसमें भी हमें कुछ निकालना पड़ेगा। सपोज इसको हम ले लेते हैं x3 y3, हमें ये निकालना है, ये मिड पॉइंट है हमारा। इसको निकालने के लिए क्या करो, x1 और x2 को, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो पहले दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। ये 2 है, ये 5 है, इसको जोड़ो 2 + 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो। ये तुम्हारा x की वैल्यू आ गई। देखो x1 कितना है 2, x2 कितना है 5, इसको जोड़ दो और हाफ कर दो, आधा आ जाएगा। ये क्या है, y1 निकालना है, मतलब y3 निकालना है, तो y1 + y2 को जोड़ो, 3 + 3/2। तो मिड पॉइंट कितना आ रहा है 7/2, इसमें कितना आ रहा है 6/2, यानी कि 3.5, 3 ये तुम्हारा मिड पॉइंट आ रहा है। लेकिन अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सबको जनरल फॉर्मूला रटने की आदत होती है, तो ये तो एक जनरल तरीका होगा कि चलो कैसे निकाल सकते हैं जिससे याद रहे कि इन दोनों का अगर x निकालना है, मिड पॉइंट का x वैल्यू निकालना है, तो x1 और x2 को पकड़ के हाफ कर दो, मिड पॉइंट का y वैल्यू निकालना है तो y1 और y2 को पकड़ के हाफ कर दो। ये तुम्हारा m का वैल्यू आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अगर इसी का जनरलाइज फॉर्मूला चाहिए तो जनरलाइज फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, अगर x3 निकालना है मतलब मिड पॉइंट निकालना है तो x1 + x2/2 और y3 निकालना है तो y3 = y1 + y2/2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, और ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो चुका है। अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस निकालना हो किसी दो लाइन के बीच का तो ये हो सकता है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू इस डिस्टेंस को निकाल के देखना, ये जो 5,3 है और ये 2,3 है, ये डाल के इसमें वैल्यू डिस्टेंस निकाल के देखना कि इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकाल के देखना, मिड पॉइंट और इसके बीच में, मिड पॉइंट और इसके बीच में डिस्टेंस निकाल के देखना, और मिड पॉइंट और इसके बीच में डिस्टेंस निकाल के देखना। अब जब ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करके देखना इस फॉर्मूले के थ्रू, देखना कि क्या ये वेरीफाई कर रहा है, अगर हाँ आ रहा है तो सही है,
अगर सपोज ये तुम्हारा लेंथ जो है सॉल्व करने पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस 1.5 आना चाहिए और इसके बीच का डिस्टेंस 1.5 आना चाहिए, तभी तो ये मिड पॉइंट है और तभी इन दोनों का सम जो है 3 होगा। इसीलिए इसको आप सॉल्व करके देखना इस फॉर्मूले को। बाकी यहाँ तक ही आपका सिलेबस था। इसके बाद मेजॉरिटी कुछ भी चीज़ें मेरे को तो नहीं लग रहा छुट्टी हुई हैं। जो भी छुट्टी होंगी आप चीज़ें कमेंट कर देना, हम उसको देख लेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अभी मैं इसके बाद चैप्टर 1 की जो भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और थ्योरी का पार्ट बस इतना ही था। एक बार हम शॉर्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या थी चीज़ें। तो हमने सीखा पहला चीज कि दो टाइप की लाइन होती हैं। एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। एक आपका वर्टिकल लाइन होता है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज, जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं किसी एक पॉइंट पे और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जब 90 डिग्री का एंगल भी हो और दोनों का पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, तब ये हमारा क्या बनता है, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे, कोई पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में, जैसे पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइम कोई भी फिगर हो, जिस फिगर में जितने साइड्स होंगे उसके उतने ही क्वाड्रेंट होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं और 3 लाइन होते हैं, तो जितने लाइन उतने ही पॉइंट है उतने ही कोऑर्डिनेट है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 4 लाइंस होती हैं तो 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट ही कोऑर्डिनेट है, किसी न किसी क्वाड्रेंट में, किसी न किसी प्लेन पे ही वो प्लॉट हो पाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ये हाइपोटेन्यूस है उसका, ये उसका परपेंडिकुलर है, वो उसका बेस है। एच मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। बेस से याद ही रहेगा कि बेस स्ट्रेट, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस मतलब जो तिरछा हो, इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके आगे मैं और लिखवाता हूँ उस पर। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था 5th पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर इसको और भी ये लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है, कोई भी एग्जाम में लिखोगे नंबर नहीं काट सकता टीचर। y1 माइनस y2 का स्क्वायर दोनों ही सही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आंसर पॉजिटिव बन जाता है, तो इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से आंसर दोनों ही सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्या था हमारा, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। एक हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट M हो गया, उसका कोऑर्डिनेट हमने x3, y3 ले लिया। अब हमें अगर x3 निकालना है तो x3 क्या होगा, x1 प्लस में x2 बाई में 2, y3 क्या होगा, y3 इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाई में 2। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि AB जो होता है वो हमेशा AM प्लस में MB आता है। अच्छा, जब भी कोई दो जो पॉइंट है, जैसे ये एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, जब भी A और B दोनों साथ में चिपका के लिखा जाए, A या M दोनों साथ में चिपका के लिखा जाए, इसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है। जैसे मैंने लिख दिया A B साथ में लिख दिया, मतलब ये A और B का डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब ये होता है।
एम और बी लिखते हैं, मतलब एम और बी का डिस्टेंस क्या है उसके बीच का, ठीक है। ए और एम लिख दिया तो ए और एम के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये आइडेंटिटी याद रखना कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम है कभी भी, ये देखो आपका क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना हो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x3, y3, और उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। और मिड पॉइंट में वेरीफाई करने के लिए जो डिस्टेंस ए बी है वो इन दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए इक्वली, तो ए एम प्लस में एम बी इज इक्वल टू ए बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहीं तक था आपका पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। उसके पहले हम जितने भी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग पार्ट में 2 से 3 वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, जिससे कभी भी इस पहले चैप्टर में दिक्कत ना आए। और इस चैप्टर को प्रॉपरली अच्छे से ग्रैब कर लेना, जिससे आगे सर्कल्स या ट्राइंगल्स या और भी कोई चैप्टर्स आएंगे तो उस पर अच्छा कमांड रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।